दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रेयर ऑफ द वुड्स। एक छोटी सी कविता है जिसके राइटर अनोनिमस हैं, यानी कि अज्ञात हैं। उनका कुछ नहीं पता कि किसने लिखी है ये कविता, बट जो इस कविता में मैसेज दिया गया है वो बहुत बड़ा है। मेनली अगर इसकी समरी की बात करें और जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अगर उसकी बात करूं, तो इसमें जो वुड्स हैं, जो जंगल हैं, जो वन हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो हम ह्यूमन बीइंग्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम कितने यूज़फुल हैं ह्यूमन लाइफ के लिए और हमें ना काटा जाए। तो बहुत ही सुंदर तरीके से पोइट ने इस पोइट्री के ज़रिए हमें ये मैसेज दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं लाइन बाय लाइन इसका ट्रांसलेशन आपको करके बताऊंगा। I'm the heat of your hearth on the cold winter nights। तो यहाँ पे जो पेड़ है वो ह्यूमन बीइंग्स को, हम मनुष्यों को कह रहा है। आई एम मतलब जो ट्रीज़ हैं वो कह रहे हैं, आई एम द हीट ऑफ योर हर्थ ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स। हर्थ होता है रूम में ना जो चिमनीज होती हैं जहाँ पे आग जलाई जाती है सर्दियों में। तो पेड़ कहते हैं कि उन हर्थ में जो हम जलते हैं, ठीक है, तो हम आपको क्या कहते हैं, वार्मथ देते हैं कोल्ड विंटर नाइट्स में। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। तो जो घनी छाएं होती हैं हमारी पेड़ों की, वो आपको गर्मियों में जब धूप पड़ रही होती है तो उससे बचाती हैं। तो यहाँ पे ना एक और चीज़ यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की यूज़ हुई है इस लाइन में, द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। तो फिगर ऑफ स्पीच की ये जो टाइप यहाँ पे यूज़ हुई है वो है अल्टरेशन। अल्टरेशन में क्या होता है कि जो ना रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, इन द समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन, लाइक, तो यहाँ पे ना शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। तो यहाँ पे शेड स्क्रीनिंग समर और सन बार बार एस रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो अल्टरेशन यूज़ हो रहा है। तो एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्रॉट्स क्वेंचिंग योर थ्रस्ट एज यू जर्नी ऑन। कहता जब आप कहीं यात्रा पे जा रहे होते हैं गर्मियों में, तो जो मेरे फ्रूट्स हैं, जो मेरे फल हैं, जब उसको आप खाते हैं, ड्रॉट्स होता है जब उसका जूस जब आप निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, उसको अंदर अंदर लेकर जाते हैं अपने, तो क्वेंचिंग योर थर्स्ट एज योर जर्नी ऑन। तो वो आपकी प्यास को मिटाने वाला होता है, प्यास को मिटाने वाला होता है। आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस। बीम लकड़ी के ना बड़े बड़े जो खम्बे की तरह जो छत के ऊपर जो छत को होल्ड करके रखते हैं। तो पहले ज़्यादातर जो घर थे वो लकड़ी के होते थे और वहाँ पे बीम्स की यूज़ की जाती थी जो कि लकड़ी से बने होते थे। तो आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस। तो आपके घरों को जो होल्ड करके रखता है वो बीम हूँ मैं। द बोर्ड ऑफ योर टेबल। आपके जो मेज हैं, जो घर में मेज यूज़ करते हैं, उसका बोर्ड मैं हूँ, यानी कि मेरे से ही आप वो बोर्ड बनता है। द बेड ऑन विच यू लाई। जिस बेड के ऊपर, जिस पलंग के ऊपर आप लेटते हैं वो भी मेरे से ही बना है। एंड द टिम्बर दैट बिल्ट योर हाउ बोट। कहते हैं जो बोट, जो किश्ती है, जिस लकड़ी से बनी है वो भी मेरी ही है। आई एम द हैंडल ऑफ योर हेयो। हेयो क्या होता है, एक टूल होता है गार्डनिंग के लिए, इसको स्पेशली यूज़ करते हैं जिससे हम खुदाई करते हैं। तो आई एम द हैंडल ऑफ योर हेयो। तो हेयो के पीछे जो लकड़ी का हैंडल होता है वो भी मैं ही हूँ। द डोर ऑफ योर होमस्टेड। होमस्टेड होता है लाइक अ फार्म हाउस जिसके अराउंड खाली जगह होती है।
तो फार्म हाउस का जो मेन डोर है वो भी मेरे से ही बना है। द वुड ऑफ योर क्रेडल, क्रेडल होता है बच्चों का जो पलंग होता है ना, बच्चों का जो पालना होता है वो भी मैं ही हूँ। एंड द शेल ऑफ योर कॉफिन, और जो जिसमें ना डेड बॉडी को रखा जाता है उसे कॉफिन कहते हैं, तो उसका जो शेल है वो भी मैं हूँ। यानी कि यहाँ पे पोइट ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो डिस्क्राइब किया है कि आदमी के जन्म से लेकर आदमी की मौत तक हमें जो लकड़ी है वो हमारे यूज़ में आती है, कितनी ये यूज़फुल है। और इसके बिना यानी कि जो मनुष्य है, जो हम हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो अधूरी है। अगर वुड्स नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। तो शुरू से लेके एंड तक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ वुड्स दिखाई गई है। आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है कि मैं काइंडनेस और ब्यूटी दोनों ही हूँ। काइंडनेस इन द सेंस कि मैं फूड देता हूँ आपको, खाना देता हूँ, ठीक है, जिससे आप जीवन चलाते हैं। एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, फ्लावर ऑफ ब्यूटी, मैं फूल देता हूँ जिससे आप अपना घर सजाते हैं। फंक्शनों में हम अपने घर को सजाते हैं उन्हीं फूलों से। तो ब्यूटी भी मैं देता हूँ, ब्रेड भी मैं देता हूँ, काइंडनेस और ब्यूटी ये दोनों चीज़ें मैं ही देता हूँ। ये हु पास बाय लिसन टू माई प्रेयर, वो ट्रैवलर को कह रहा है जो कि उसके आगे से गुजर रहे हैं। लिसन टू माई प्रेयर, मेरी प्रार्थना को सुनिए। हार्म मी नॉट, मुझे तकलीफ़ मत पहुंचाइए, मुझे काटो मत। हार्म मी नॉट मतलब कि मुझे काटो मत। तो ये था प्रेयर ऑफ वुड्स का जो है एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे ऑल अबाउट जो हमारी लकड़ी है, जो हमारे वुड्स हैं, जो हमारे जंगल हैं, हमारे वन हैं, वो बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का। तो इसमें पोइट ने बहुत ही सुंदर तरीके से इनकी इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर किया है, और हम ह्यूमंस को भी जगाने की कोशिश करी है कि जैसे हम अंधाधुंध लकड़ियाँ काट रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं जंगलों को काट कर, तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है उन लोगों के लिए है जो ये सब काम कर रहे हैं। तो प्रेयर ऑफ द वुड्स पोएम आज की यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।